हाय दोस्तों। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है ना, वो मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बना रहा हूं। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, सीख रहे हैं या आपको नहीं आती है, तीनों केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ समझ के देखिएगा और वीडियो खत्म होने पे मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई, पहले मैं आपको वो बता दूं। जैसे सभी जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके कुछ सपोर्टर्स होते हैं तो कुछ हेटर्स भी होते हैं। तो वैसे मेरे भी हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर मुझे गाली भी देते हैं। तो एक सज्जन ने ये कमेंट किया कि अ, गुरुओं को कुछ नहीं आता एंड इनसे दूर रहना चाहिए, इनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं आता, इनसे दूर रहना चाहिए, इन लोग जिस स्टॉक को बोलते हैं वो स्टॉक नहीं चलता है। तो मैंने सोचा चलो जरा इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, क्योंकि सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचते होंगे। जैसे आप सबने जी बिजनेस देखा है, सीएनबीसी आवाज देखा है। शुरू शुरू में अपने शुरुआती टाइम में आप लोग उसको देखते होंगे। जो लोग नए हैं वो शायद अभी देख रहे होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि यार वहां जितने भी एनालिस्ट आते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट के, उनका एक पैनल है जो लोग वहां पे आते हैं और उन लोग आके जो स्टॉक को रिकमेंड करते हैं, साला वो चलता ही नहीं है यार। तो बहुत सारे लोग उनको गालियां देते हैं, है ना, कि यार उनकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आपने भी दी होगी यार, मैंने भी दी है, मैंने भी दी है। तो वो सच बता रहा हूँ, मैंने भी दी है। जब मैं नया नया था मैंने भी गाली दी है, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि मैं बेवकूफ़ था, मुझे नॉलेज नहीं था और मैंने अपनी गलती को माना कि भाई आई वॉज रॉन्ग एंड नाउ आई अप्रिशिएट कि यार उन लोग आते हैं और इतनी मेहनत करके आप लोग को स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। लेकिन अब समझ में आता, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था। तो पहले तो देखो, आप एक बात समझ लें कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। पहली बात, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा और इलाबरेट कर दूं, अगर मैं ये बता पाता, अगर मैं ये बता पाता कि यार ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा और ये स्टॉक नीचे चला जाएगा विथ एक्यूरेसी, क्या बोल रहा हूं, विथ एक्यूरेसी, अगर मैं ये बता पाता कि यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा, तो यकीन मानिए मैं संग्राम सिंह नहीं होता, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होता, मैं साक्षात भगवान होता अगर मैं ये बता पाता। और आप सब जानते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। कोई भी आदमी इस दुनिया में ये नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि भैया ये स्टॉक 100% ऊपर जाएगा। अरे जा पाता यार तो पहले आप मुझे ये बताओ, मैं अपना पूरा घर वर बेच के उस स्टॉक में पैसे नहीं लगा देता? मैं खुद अरबपति खरबपति नहीं बन जाता? हम्म। और अगर मैं बता पाता और आप मुझे जिस तरीके से आप मुझे समझ रहे हो कि यार ये जो बोलेगा वो 100% होगा, तो आप तो मुझे भगवान ही मान रहे हो ना यार। आपको मैं भगवान दिखता हूं? नहीं ना। तो तो पहली बात आप समझें, कोई इंसान 100% बता ही नहीं सकता कि ये स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि
जो मार्केट है वो सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, एनालिस्ट सुप्रीम है। ये नहीं कहा जाता कि एनालिस्ट ने जो बोल दिया वही होगा। भाई एनालिस्ट एक व्यू देता है, वो अपना एक चार्ट रीडिंग करता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। क्या? शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि एनालिस्ट कोई भगवान नहीं है। एनालिस्ट एक प्रिडिक्ट करता है। क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है। समझ रहे हो? प्रिडिक्ट करता है। तो यार प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इन चीजों को इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है। और पता है कौन से लोग हवा बनाते हैं? जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होती, वही लोग हवा बनाते हैं। अगर मान लो मैंने कोई स्टॉक आपको बताया, नॉर्मली मैं कोई स्टॉक के बारे में बात ही नहीं करता हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ ये बोलता हूं भाई मैं खरीद रहा हूं। आप मेरे कोई भी वीडियोस देखिए, चाहे वो महायोद्धा हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं खरीद रहा हूं और मेरे खरीदने के पीछे ये कारण है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, आपको नहीं खरीदना है तो आप छोड़ सकते हैं। भाई मैं आपसे क्यों कहूं कि आप खरीद लो यार? आप क्या मेरे कोई कर्जदार लगते हो या कोई मेरे सगे संबंधी हो कि मैं आपसे कुछ कहूं? सोचो जरा। ठीक है, मेरी बात छोड़ो, दुनिया का कोई भी एनालिस्ट क्यों बोलेगा आपको खरीदने के लिए यार? फॉर व्हाट रीजन आपसे वो बोलेगा कि भैया आप खरीदिए? आप कुछ पैसा दे रहे हो क्या मुझे खरीदवाने के लिए? चलो, ये पहली पॉइंट हुई। पॉइंट नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस, जैसा मैंने पॉइंट नंबर 1 में कहा कि इज नॉट अबाउट कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। ये उसके साथ साथ इस बात पे भी है कि अगर वो चलेगा तो मुझे क्या करना है, अगर वो नहीं चलेगा तो मुझे क्या करना है। मतलब आपने एक व्यू रखा, आपने कोई भी एक व्यू रखा, व्यू रखने के बाद अगर जो आपका व्यू था वैसा होता है तो आपको क्या करना है, अगर वैसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है। ये है टेक्निकल एनालिसिस। आप सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में अटक गए। यस, पॉइंट नंबर 1 हम एनालाइज करते हैं, हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ या वैसा ही हुआ तो क्या करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वही तो सीखना है गुरु। क्या सीखना है? अगर सिर्फ ऐसा होता ना कि आप एक स्टॉक का नाम सुन लिया आपने और आप खरीद लेते और आप उससे अरबपति खरबपति बन जाते, तो भैया सब बन गए होते यहां पे। उससे नहीं होता है। आपके खरीदने के बाद अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है तो भैया ट्रेल करना पड़ता है। यू नीड टू ट्रेल द प्राइस, कि भाई मैं उसको ट्रेल करके चलूं। आपके खरीदने के बाद प्राइस नीचे चला गया तो भैया कहां पे मैं अपना माल काट के निकल जाऊं, विच इज स्टॉप लॉस। कैसे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करूं, दैट इज व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो भैया ये जितने भी एनालिस्ट हैं आप उनको ब्लेम करना छोड़ें। एक बात बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, दुनिया में जितने फेल्यूअर्स होते हैं ना, जितने भी फेल्यूअर आपको मिलेंगे, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये ऐसा नहीं था, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुम ऐसा कर देते तो ये हो जाता, मेरी जिंदगी भाई मेरे तूने क्या किया उसके बारे में बात करना।
तू सिर्फ जिंदगी भर दूसरों को ही ब्लेम करता रहेगा, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, खुद का ब्लेम भी तो ले। क्यों नहीं सीखा टेक्निकल एनालिसिस आपने? क्यों नहीं सीख रहे हो? क्यों नहीं सीख रहे हो भैया? आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, गलती किसकी है? आपकी है या किसी और की गलती है? वो जी बिजनेस वाले की गलती है, सीएनबीसी आवाज वाले की गलती है, मेरी गलती है, किसी दूसरे की गलती है? आपकी गलती है, आपको नहीं आती है। आपको सीखना है। आपके पैसे हैं, पैसे अगर आपके बनेंगे तो आप क्या मुझे 2 रुपए देने आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना? तो भैया अपने पैसे की हिफाजत आपको खुद से करनी है, कोई दूसरा थोड़ी ना करने वाला है आपके लिए। तो फेल्यूर की तरह मत सोचिए यार। सक्सेसफुल आदमी जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं देता, वो जिम्मेदारियां लेता है। यस, मेरी वजह से हुआ है ये। अगर वो अपने सक्सेस होने की जिम्मेदारी लेता है कि यस मैंने एक स्टॉक लिया था, उसमें मुझे आज 100% का प्रॉफिट हुआ, मेरी वजह से हुआ है। तो अगर आपको किसी स्टॉक में लॉस हुआ तो वो उसकी भी जिम्मेदारी लेता है, मेरी वजह से लॉस हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ कि उसने बोला था, मैंने उसके टीवी पे ये शो में सुना था, उसका रिकमेंडेशन था इसलिए मैंने ले लिया। नहीं, मैंने एक बार 10 रुपए का नोट आपको दे दिया और आपने वो 10 रुपए का नोट ले लिया, उसके बाद वो पैसा आपका है, मेरा थोड़ी ना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में, आपको ये आना चाहिए कि अगर मैं सही होता हूं तो क्या करना है, अगर मैं गलत होता हूं तो क्या करना है। तो कभी भी जिंदगी में लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए, ठीक है? ब्लेम करना बंद कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। अगर किसी एनालिस्ट ने आपसे कहा कि भैया लेट्स सपोज आप HDFC बैंक खरीद लीजिए, ओके, HDFC बैंक खरीद लीजिए, मुझे लग रहा है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ओके। सो उसके पीछे आपको एक वो रीजन देगा, चाहे वो फंडामेंटल रीजन दे या आपको टेक्निकल रीजन दे, कोई रीजन देगा ना। अगर आपको लगता है कि ये शेयर मुझे उसके रीजन सही लगते हैं, है ना, तो फिर आप उसे खरीदने का सोचिए। और जब आप खरीदोगे तो सीधी सी बात है, 2 ही चीजें होनी है, या तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगा, जिस प्राइस पे आपने लिया, जिस प्राइस पे भी आपने लिया वहां से प्राइस या तो ऊपर चला जाएगा या तो उसके नीचे चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या करना है, या ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करना है, यही तो सीखना है मेरे भाई। दिस इज व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर आप किसी से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या नहीं आता है आपको, तो उनसे ये पूछिए, भैया प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या करूं, नीचे आएगा तो क्या करूं, ब्रेकआउट पे खरीदते कैसे हैं, है ना, क्या करना चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कैसे ट्रेल करना चाहिए, ये सारी चीज सीखिए। अगर आप ये सारी चीजें सीखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, सबसे पहले आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। दूसरा, आप खुद पे भरोसा करके स्टॉक खरीदोगे, है ना, सो यू विल बी हैप्पी। मैं आपको बताऊं, मैं आज की डेट में भी इवन दो आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, लेकिन मैं दूसरे लोगों के भी वीडियोस देखता हूं। समझ रहे हो? हाँ, उन लोग क्या सोच रहे हैं, उसमें क्या बुराई है यार। आपको पता है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना, आप उनसे पूछिए कि भैया आपको क्या लगता है हु इज द बेस्ट बैट्समैन, यू नो, वो क्या बोलेंगे? ही विल से ब्रायन लारा इज द बेस्ट बैट्समैन। सचिन कभी नहीं बोलता कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूं, है ना, बिकॉज दे गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। ब्रायन लारा से आप पूछेंगे यार हु इज द बेस्ट बैट्समैन, तो वो क्या बोलेगा? सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन। ये ग्रेटनेस होती है।
लोगों को इज्जत दीजिए, है ना, लोगों को इज्जत दीजिए, है ना। ये एक सक्सेसफुल आदमी की निशानियां होती हैं। ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता है यार, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। ब्लेम करना है दूसरे को मत करें, खुद को करें ब्लेम, है ना, खुद को करें कि मुझे नहीं आता, समझे। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो अगली बार जब भी आप जी बिजनेस देखें, CNBC आवाज देखें, या यूट्यूब पे या ट्विटर पे या कहीं भी किसी भी एनालिस्ट का व्यू सुने, तो आप खुश हो कि यार वो बंदा मुझे एक अच्छे स्टॉक के बारे में बता रहा है, ये स्टॉक का रिसर्च शायद मैं नहीं कर पाता, है ना। हो सकता है आपको टेक्निकल एनालिसिस आती भी है, फिर भी आप शायद उसको रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, या इतने सारे स्टॉक्स हैं आपकी नजर नहीं गई। तो कोई बंदा है जो आपको उसके बारे में बता रहा है, तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मेरे लिए ये फायदेमंद है, तो आप उस स्टॉक को खरीदिए। और खरीदने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि भैया ये समझें कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे क्या करना है, प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें सीखिए और खुश रहिए। तो होपफुली इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी, की है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, और वीडियो बंद करने से पहले लाइक कर देना यार, है ना। अच्छा, जाते जाते मैं बहुत सारे लोग मेरे से मेरे हेल्थ का अपडेट पूछ रहे थे, तो देख के आपको पता ही चल गया होगा भाई, घर पे आ गया हूँ। और नेक्स्ट वीक शायद मेरा बाईपास सर्जरी प्लान्ड है। अभी भी डेट मतलब ठीक से कंफर्म नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला है नेक्स्ट वीक करेंगे। सो होपफुली बाईपास करने के बाद अच्छा हो जाऊं, फिर रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो बनाया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।